पंजाब दे विच जेकर गल कीती जावे तां निरंतर तापमान दे विच गिरावट जिहड़ी है वो रिकॉर्ड की जा रही है। उत्थे दूजे पासे जेकर गल करिए तां धुंध दा भी कहर किते न किते देखण नूं मिल रहा है। आने वाले समय दे विच पंजाब दे विच मौसम दे की हालात होणगे, धुंध किस तरीके नाल पएगी, किहड़ियां थावां जिहड़ियां मेजर रहणगीਆਂ, इस बाबत साडे नाल गल करन लई AK सिंह मौजूद ने जो कि डायरैक्टर ने IMD चंडीगढ़ दे। सो AK साहब, सब तो पहला सवाल यही आंदा है कि लगातार हुण दिसंबर दा महीना चढ़ चुक्या होया, ठंड जिहड़ी है वो अपना कहर बरपा रही है। आने वाले समय दे विच तापमान च किस तरीके की गिरावट जिहड़ी है वो देखने को मिल सकती है? देखिए, जहाँ तक विंटर सीजन की बात है तो विंटर सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। विंटर सीजन ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो ये तो ऑब्वियस है कि अब टेम्परेचर आपको धीरे धीरे गिरावट आएगी ही। तो इसमें अभी जो हम टेम्परेचर का पैटर्न देख रहे हैं, मैक्सिमम और मिनिमम पंजाब और हरियाणा में ये अपने नॉर्मल्स के करीब ही चल रहा है। मतलब कि करीब करीब जितनी ठंड पड़नी चाहिए वो आपको ठंड पड़ता जा रहा है। और धीरे धीरे ठंड का प्रकोप जो है, जैसे जैसे दिसंबर और आगे बढ़ेगा, ठंड का प्रकोप आगे आगे बढ़ता ही जाएगा। और जहाँ तक वेदर का सवाल है तो अभी तक अगले 5-6 दिनों, अगले 4-5 दिनों में तो हम ड्राई वेदर उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही क्या है कि ठंड के वेदर में, ठंड के मौसम में इस रीजन में, पर्टिकुलरली इस रीजन में जो एक और मेजर जो घटना होती है फॉग और डेंस फॉग या मॉडरेट फॉग की, वो हम लोगों ने ऑब्जर्व भी करना शुरू कर दिया है। और ये फ्यूचर में एक्सपेक्टेड भी है कि अगले 2 दिनों में भी पंजाब के कुछ पार्ट्स में डेंस फॉग या फिर मॉडरेट फॉग ऑब्जर्व किया जाएगा, पंजाब और हरियाणा दोनों के पार्ट में। और खासकर इस फॉग को लेकर वो एरिया ज़्यादा सेंसिटिव रहेंगे जहाँ से कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एंट्री होती है। मतलब कि आपको वेस्ट पार्ट ऑफ पंजाब जो कि आपके पाकिस्तान से सटे हो, जैसे गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट हो गया या पठानकोट हो गया, उस तरफ आपको फॉगी वेदर आपको ज़्यादा ऑब्जर्व किए जाएंगे। इसके साथ अदर पार्ट्स में भी आपको, आइसोलेटेड पार्ट्स में हमने ऑलरेडी इसके बारे में प्रिडिक्शन भी दिया हुआ है कि फॉग जो है कंडीशन अब ऑब्जर्व किए जाने लगे। कहीं कहीं डेंस फॉग, कहीं कहीं वेरी डेंस फॉग भी ऑब्जर्व होने लगा है। तो इसके बारे में अब जनरल पब्लिक को ये सलाह दी जाती है कि फॉग से रिलेटेड जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं वो बरतें। सबसे पहली बात क्या है कि यदि आप ट्रैवल का कहीं प्लान बना रहे हैं तो ये आपको प्लान बनाकर चलें कि यदि आप गाड़ी से जाते हैं तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं तो अब ये भी हो सकता है आपकी ट्रेन कैंसिल हो जाए, या आपको बस से जाते हैं तो हो सकता है कि बस सर्विसेज लेट हो जाए, प्लेन से जाते हैं तो हो सकता है प्लेन भी लेट है। ये आप माइंड बनाकर चले। उसके अलावा यदि आप इससे जाते हैं, सपोज करें मोटरसाइकिल से या फिर पैदल, तो उसके चलते रास्ते में तो आपको दिक्कतें आएंगी ही, क्योंकि आपको फॉगी वेदर में कुछ भी ऑब्जर्व नहीं हुआ है। तो इससे रिलेटेड आपको वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाएं। इसके अलावा हेल्थ हैजार्ड्स के रूप में हम ये भी बोलेंगे कि फॉगी कंडीशन में यूजुअली आपको ये सब जो होता है मॉर्निंग वॉक वगैरह अवॉइड करें, क्योंकि ये हेल्थ हैजार्ड्स इससे बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। तो फॉग से रिलेटेड जितने भी हो सकता है वो सावधानियां बरतें। एक सब तो वड्डा सवाल इत्थे ये आ जाता है कि अक्सर लोग जो पुछते हैं कहते कि हुण अगे आने वाला समा जिहड़ा ठंड दा होएगा, तापमान दे विच गिरावट तुसीं कह रहे हो कि फिलहाल नॉर्मल हैगी है, पर की आने वाले समय दे विच ये गिरावट जिहड़ी है ज़्यादा दिखेगी कि इस बार जेकर कही, क्योंकि अक्सर पिछले साल दे जेकर गल की जाए तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट एकदम आ गई सी कि उसनूं लैके इस बार कुछ अजिही कुछ वार्निंग्स हैगियां ने? देखिए, जहाँ तक विंटर सीजन की बात है तो विंटर सीजन में जो नॉर्मल गिरावट है वो तो आपको नॉर्मल पैटर्न की तरह आ ही रहा है। लेकिन बीच बीच में कुछ एक ऐसे वेदर पैटर्न आपको आ जाते हैं जैसे जिसका कि प्रेडिक्शन बिल्कुल संभव नहीं होता है और जिनको कि जस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन एब्रप्ट चेंज ला देते हैं पूरे वेदर में। जैसे आपने खुद अभी ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे बे ऑफ बंगाल से रिलेटेड जितने भी आपको स्टेट्स हैं, मिचोंग के चलते कितना ज़्यादा वेदर अफेक्टेड हो गया, जिसका कि प्रेडिक्शन संभव ही नहीं है। तो इसी तरीक़ा से हमारे पार्ट में, जिस रीजन में हम लोग हैं पंजाब और हरियाणा में, यहाँ पर एक वेदर इवेंट जो होता है मेनली डिस्टर्ब होता है इसके चलते, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। इसका एक प्रेडिक्शन संभव नहीं है, जस्ट हम ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। तो अभी तो नॉर्मल वेदर पैटर्न चल रहा है और अभी हम एक 11 से 13 तक एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी एक एक्टिव है, लेकिन ये कितना एक्टिव होगा ये तो ड्यू कोर्स में मालूम चलेगा। तो सडन कहिए कि कोई सडन वेदर इवेंट आ जाता है, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कोई स्ट्रॉन्ग आ जाता है तो पूरे रीजन को अफेक्टेड कर देगा, जिसका कि प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते। लेकिन 5-6 दिन पहले हम जरूर बता दें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है और उसका पूरे रीजन पर इफेक्ट पड़ेगा। अदरवाइज ऐसी कोई एबनॉर्मल घटना नहीं होती है वेदर से रिलेटेड, तो नॉर्मल डाउनफॉल जो पैटर्न है वो आपको चलता रहेगा और ठंड बढ़ती रहेगी। और यदि कोई वेदर इवेंट आ जाता है तो हो सकता है सडन वेदर एब्रप्टली भी चेंज, ठंड ज़्यादा बढ़ जाए।
ਏਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। देखिए, जहाँ तक आप बारिश की बात कर रहे हैं तो पंजाब और हरियाणा जो है इसमें बारिश सीजन वेल डिफाइंड है हमारे मेट्रोलॉजी के अनुसार। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये आपको मेनली बारिश के सीज़न है। तो ये तो मानसून सीजन है, इसमें आपको बारिश होती है। लेकिन इसके अलावा जो बारिश होती है वो आपको बारिश होती है मेनली वेदर, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते या फिर कोई सडन लोकल एक्टिविटी होती है उसके चलते। तो यदि हम क्लाइमेटोलॉजी पर जाएं, यदि हम क्लाइमेटोलॉजी जैसे लास्ट 100 ईयर्स का क्लाइमेट हम लेकर चलें तो हम उम्मीद करते हैं कि बारिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन अदर इवेंट्स उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आजकल तो बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगा है। तो ये सब जब आ जाते हैं तो बारिश भी हो सकती है, जिसका प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑब्जर्व करो और 5-6 दिन पहले हम ये बता जरूर सकते हैं कि हाँ बारिश आने वाली है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ 5-6 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕ ਚੱਕਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ना करना पाए? देखिए, हेल्थ हैजार्ड्स के रूप में मतलब कि मैं तो बोलूँगा कि जो लोग मॉर्निंग वॉक वगैरह करते हैं तो यदि फॉगी वेदर है तो मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें, थोड़ा आप लेट से आप जाएँ। उसके अलावा आप अपने खान पीन के हैबिट में भी सुधार करें। जो गर्म चीज़ें हो सकती हैं वो आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। और इसके अलावा भी हेल्थ हैजार्ड से रिलेटेड आपको जितनी भी चीज़ें हैं, सपोज करिए कि आप जैसे कृषक का काम करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो खेतों में जो फॉग से रिलेटेड सावधानियाँ हो सकती हैं उसको बरतें। ट्रैवल को हो सके तो अवॉइड करें। यदि आपको नेसेसरी से हो तो इन सब चीज़ों के लिए तैयार कर सके। आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है या आपकी ट्रेन डिले हो सकती है या फिर आपका ये बस छूट सकता है। ये सब के लिए आप मेंटली रूप से तैयार करें। और सपोज करें कहीं टूरिज्म वगैरह की बात कर रहे हैं, सपोज करिए कि कई पहाड़ी इलाकों में या फिर उधर जाने के बाद तो उसको प्रेजेंटली अवॉइड ही करें, क्योंकि फॉगी वेदर चल रहा है, शुरुआत हो चुकी है। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਭਵ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? देखिए, जहाँ तक अभी जो प्रेजेंट वेदर कंडीशंस है वो बिल्कुल नॉर्मल वेदर कंडीशंस, नॉर्मल वेदर पैटर्न चल रहे हैं। तो ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी बात है कि हम नॉर्मल वेदर पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो जिस तरीका की गर्मी होनी चाहिए, जिस तरीका से ठंड होनी चाहिए, जिस तरीका से धूप होनी चाहिए, वो सब तो अभी आ रहा है। लेकिन मान लीजिए कि इसके अलावा जो फॉग, वो तो किसान ये मानकर चलते हैं कि फॉग वेदर तो ऑब्जर्व होगा, इससे रिलेटेड तो सावधानी बरतेंगे। लेकिन इसके अलावा अदर कोई इवेंट होता है जो मैंने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को लेकर या फिर सडन एबनॉर्मल यदि चेंज होता है उसको लेकर हम आपको कंटिन्यूसली अपने कृषक भाइयों को और अदर लोगों को SMS के थ्रू या फिर इसको वार्न करते रहेंगे। वो इस पर ध्यान दें। सपोज करिए कोई सडन वेदर एक्टिविटी होने वाली है, जैसे बारिश होने वाले है, तो हम तो हम उसकी एडवांस में वार्निंग दे देंगे और उससे रिलेटेड ज़्यादा सावधानियाँ, जैसे कि जो फसल है उसको कुछ पार्ट को सपोज करिए कि बाहर पड़ा हुआ है उपज का, तो उसको अंदर छिपा कर रखें या फिर कहीं शेड में रखें, या फिर मतलब कि ओलावृष्टि या फिर आपको इसकी संभावना है तो उससे रिलेटेड आपको प्रिकॉशंस ले। ये सावधानियाँ यदि ऐसे कोई संभावना व्यक्त होती है तो हम अपने कृषक भाइयों या फिर अन जनरल पब्लिक को ही हम डिफरेंट मोड से हम सूचित कर देंगे। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਕੇ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ IMD ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਦੀ ਠੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਨੋਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਵਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੌਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰਾਸਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਵਾਕ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬੇਹੱਦ ਨੋਰਮਲ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਇੰਦਰੂਲਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।